हेलो बच्चों, मैं राजीव आपका सोशल साइंस टीचर। आज हम सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है पंचायती राज। तो आइए शुरू करते हैं पंचायती राज के बारे में। चैप्टर के पहले पॉलिटिकल साइंस में ये देखा था कि किस तरह गवर्नमेंट बनती हैं, गवर्नमेंट क्या होती हैं और गवर्नमेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं या वो क्या क्या फंक्शन करती हैं, कहाँ कहाँ पर बनती हैं, ये सब हम देख चुके हैं। तो मेनली हमने देखा था लास्ट टाइम तक आते आते कि लोगों ने देखा कि एक तो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे नेशन को यानी पूरे देश को कंट्रोल करती है या ऑपरेट करती है या एडमिनिस्टर करती है, यानी कि द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द होल नेशन। ये तो हो गया नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद हमने देखा कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी राज्य सरकारें यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी कि हमने देखा कि एट सेकेंड लेवल वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेट्स। फॉर एग्जांपल फॉर यूपी वी हैव यूपी गवर्नमेंट, फॉर राजस्थान वी हैव राजस्थान गवर्नमेंट। इस तरह से हर स्टेट की अपनी एक राज्य सरकारें भी होती हैं। तीसरे लेवल पे हमने देखा था कि लोकल गवर्नमेंट्स वो होती हैं जो जिसमें हम देखते हैं कि लोकल लेवल पे, यानी कि जैसे कि हमारे आसपास गाँवों में या शहरों के आसपास जो हमारा गांव है या म्यूनिसिपल एरिया है, वहाँ पर किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, यानी कि छोटे लेवल पे लोकल लेवल पे सरकारें किस तरह काम करती हैं ये हम देखेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो उसी लोकल लेवल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है जो गाँव में होता है, और गांव का मतलब रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में जो कुछ हो रहा है उसको हम पंचायती राज नाम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा सा देखेंगे आज इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह गांव में लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, यानी लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर किस तरह हम सरकारें बनाते हैं, चलाते हैं, किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और क्या क्या हमारे अंदर उसको लेकर जागरूकता होनी चाहिए या होती है, दोनों चीज़ें की। फिर इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे कि इसको हम बोलते क्या हैं, ग्राम सभा बोलते हैं या ग्राम पंचायत बोलते हैं, और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में दोनों में अंतर क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। ग्राम सभा एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सारे पर्सन होते हैं जिनकी एज 18 से ज़्यादा होती है, यानी कि गांव के अंदर जितने भी लोग 18 साल से ज़्यादा होते हैं उन सब को मिलाकर बनाया जाता है ग्राम सभा। याद रखना, ग्राम सभा। और दूसरा होता है ग्राम पंचायत। ये जो आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत में इलेक्टेड लोग होते हैं जो चुन कर आते हैं और इनको चुनने का काम हमारे गांव में ही किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गांव में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि तालाब की खुदवाई करना या सड़कें बनवाना या पानी की निकासी करना, बिजली के लिए काम करना, साफ़ सफाई के लिए काम करना, हेल्थ के लिए काम करना। इन सारे लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर जो काम होता है उसी को हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट का पंचायती राज का हिस्सा। तो पंचायती राज में इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको कि किस तरह ये सब कुछ हो रहा है। अब आप इसमें देखते हैं कि गांव के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं। ये सब के सब लोग जिसमें 18 साल से बड़े लोग होने चाहिए उनको हम ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह ग्राम सभा के अंदर जो एक लीडर है वो उन लोगों की बातों को सुन रहा है और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन कहलाएगा ग्राम प्रधान, जिसको और भी कई नामों से जानेंगे, वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो आप लोग इस चैप्टर को देखिए, पढ़िए एक बार, फिर बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।